हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग बात कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, टॉपिक वाइज इनको कवर कर रहे हैं। जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिफेंस अफेयर्स। तो बेसिकली दूसरी कंट्री के साथ हमने कोई अगर सैन्य अभ्यास किया है या किसी और कंट्री में ही कोई अगर सैन्य अभ्यास हो रहा है या किसी ने किसी तरीके कोई मिसाइल लॉन्च की है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है डिफेंस अफेयर्स में कवर होते हैं। तो अगेन 40+ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, साथ के साथ आंसर करने की कोशिश करनी है। नहीं आ रहा है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है, जस्ट अ रिविजन फॉर यू। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण का 19वां संस्करण किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? नाउ द पॉइंट इज कि ठीक है, आंसर आपको बताना है भारत जापान, भारत रूस, भारत फ्रांस या फिर चीन और रूस। द पॉइंट इज कि आपको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का नाम क्या है, चाहे वो नेवल एक्सरसाइज है या सिर्फ नॉर्मल उसने सैन्य अभ्यास टर्म यूज किया है। ठीक है, उस एक्सरसाइज का नाम क्या है, अगर कोई एडिशन मेंशन्ड है देन आपको उसको भी याद रखना है। उसके अलावा किसने उसको होस्ट किया है, कहाँ पे कंडक्ट किया गया, ये सारे पॉइंट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं, बट मेनली आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से मिल जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसने बोला है कि संयुक्त नौसेना अभ्यास वरुण, नाम उसने बता दिया एक्सरसाइज का, उसका एडिशन कौन सा है 19, कौन से दो देशों के बीच आयोजित किया गया है ये आपको यहाँ पे बताना है। वैसे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो मेन इसमें पॉइंट ये था कि एक्सरसाइज तो किया ही गया, लेकिन जब इसको कंडक्ट किया गया था तब कोविड सिचुएशन इतना ज्यादा खराब था, उसके बाद भी इसका आयोजन जो प्रॉपर तरीके से किया गया। ये तो यूजुअली अब जो एक्सरसाइजेज हो रही है वो मेनली क्या कर रहे हैं, या कोई समिट हो रही है उसको वर्चुअल माध्यम से करके खत्म कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोविड सिचुएशन को देखते हुए भी ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था। एनीवेज यहाँ पे जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट देखो, रक्षा मंत्रालय द्वारा पेंशन वितरण के लिए कौन सी वेब आधारित एकीकृत प्रणाली शुरू की गई है? देखो, जब भी हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेटेड या समथिंग जो मिक्स है, उसका एक ही पर्पस होता है कि उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स है, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई लीगल वर्क है, कोई भी पॉलिसी फ्रेमवर्क है, उसको एक साथ किया जा सके ताकि जो पर्टिकुलर पर्सन उससे एसोसिएटेड है उसको ज्यादा इधर उधर ना जाना पड़े। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पर भी है, इसको जो है इंट्रोड्यूस किया है रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, पॉइंट क्या है इसका, पेंशन के डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा जो है एक वेब आधारित एकीकृत प्रणाली जो शुरू की गई है, यानी वेब बेस्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम है डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन के लिए। इसका नाम क्या है, बेसिकली सिस्टम का नाम ये आपको बताना है, स्मार्ट संपर्क स्पर्श या फिर श्रुति। करेक्ट आंसर यहाँ पे आई थिंक बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, स्पर्श। नाउ द पॉइंट इज फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा। ठीक है, पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन ब्रैकेट में इन्होंने मेंशन किया है रक्षा। ठीक है, इन केस बाय चांस वो आपको ये नहीं बताते हैं कि ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड सिस्टम है ये डिसबर्समेंट फॉर पेंशन है, सिर्फ आपको ऑप्शंस के हिसाब से नाम बताना हो, तो अगर आपको ये स्पर्श की फुल फॉर्म भी पता होगी तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कि किससे रिगार्डिंग है, ये डिसबर्समेंट फॉर या डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन से रिगार्डिंग है। क्योंकि एज आई ऑलवेज से कि जो स्कीम का नाम है या जो फुल फॉर्म है अपने डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली खुद मेंशन कर देता है, स्पर्श में पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली हाईलाइटेड है उसकी फुल फॉर्म में। नेक्स्ट देखो, एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, यानी वाइस चीफ कौन बने हैं इंडियन एयरफोर्स के? एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा, विवेक राम चौधरी, राजेश कुमार या फिर संदीप सिंह। इंडियन एयरफोर्स के नए वाइस चीफ कौन बने आपको बताना है। आई थिंक अगेन ये भी एक बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर में किया हुआ क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। चलिए नेक्स्ट देखिए। ओके, किस देश ने एक हाई पावर लेजर एयर डिफेंस सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? नाउ द पॉइंट इज कि इसका ये बात हो रही है एयरबोर्न हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम का। इसको मेनली देखो, जब टेस्टिंग की गई थी तो इसने 1 किलोमीटर ड्रोन को भी सफलतापूर्वक बेसिकली नष्ट कर दिया था, अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो यही जो है इसका सक्सेसफुल इसकी टेस्टिंग कर दी गई है। किस चीज की? एयरबोर्न हाई पावर लेजर डिफेंस सिस्टम की। नाउ द पॉइंट इज किसको विकसित किसने किया, इसको सक्सेसफुली अगर किसने टेस्ट किया है तो वो कौन है? ईरान, इजराइल, रूस या फिर चीन। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस देश द्वारा वार्षिक सी ब्रीज अभ्यास की सह मेजबानी की गई? अमेरिका बेल्जियम, अमेरिका डेनमार्क,
अमेरिका यूक्रेन या फिर स्पेन यूक्रेन, ठीक है। एनुअल सी ब्रीज एक्सरसाइज हुई है, कहाँ पे की गई है? ब्लैक सी में। किन्होंने इसको को होस्ट किया, यानी मिलकर इसको होस्ट किया है, कौन सी कंट्रीज ने, ये आपको यहाँ पे बताना है। देखो यहाँ पे मैं एक चीज ऐड कर देती हूँ, कोई भी अगर कंट्रीज जो है मिलकर कोई सैन्य अभ्यास करती हैं तो इनका एक ही पर्पस होता है, जस्ट टू शो कि अगर कोई भी इन फ्यूचर दिक्कत आती है वी आर टुगेदर, ठीक है। कोई भी सैन्य अभ्यास करने का मेन जो मोटिव दिखाने का होता है वो यही होता है, ठीक है। ये जो सी ब्रीज अभ्यास है ब्लैक सी में कंडक्ट की गई है, होस्ट किसने की है, को होस्ट किसने की है, ये आपको यहाँ पे बताना था। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका और यूक्रेन। नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल के बीच पहले संयुक्त अभ्यास में किस देश ने भाग लिया है? फ्रांस, स्पेन, इटली या फिर ये सभी? सिंपल अगर हिंदी में बात करूं तो आपको बताना है कि और कौन सी कंट्री है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के पहले जॉइंट एक्सरसाइज में। फ्रांस, स्पेन, इटली ये सभी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी फ्रांस, स्पेन, इटली, इन सब ने मिलकर पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी और यूरोपियन यूनियन नेवल फोर्स के फर्स्ट जॉइंट एक्सरसाइज में। नेक्स्ट देखो, सिपरी ईयरबुक 2021 के अनुसार भारत के पास कितने परमाणु हथियार हैं? 420, 350, 156 या 165? आंसर करिए। इन द मीन टाइम अगर मैं यहाँ पे बात करूं सिपरी की तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ठीक है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। दिस इज सिपरी की फुल फॉर्म, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। आपको बताना है कि यहाँ पे सिपरी ईयरबुक 2021 ने जो है एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि इंडिया के पास कितने परमाणु हथियार है उनके अनुसार, ठीक है। तो कितने हैं उनके अकॉर्डिंगली आपको बताना है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 156। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को 40 साल की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है? देखो, या तो हम लोग जब किसी को चीज को लेते हैं तब हम किसी शिप को लेते हैं या किसी भी तरीके की रॉकेट्स को लेते हैं तो हम लोग कहते हैं कि इसको हमने कमीशन किया है। जब हम लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं तब उसको हम लोग कहते हैं डीकमीशन करना। यहाँ पे जो है इसको डीकमीशन किया गया है 40 साल की उसकी सर्विस के बाद। वो हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप का नाम क्या है आपको बताना है। INS संध्याक, INS दर्शक, INS निरूपक या फिर INS सर्वेक्षक। अगेन सब काफी सिमिलर से नाम है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे बताना है। इन द मीन टाइम मैं आपको बता दूं कि इसको जो डीकमीशन किया गया 40 साल तो इन्होंने आइडिया दे दिया है, लेकिन इसको कमीशन कब किया गया था? 1981 में, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज अगर आंसर आपको देना हो, ठीक है। 1981 में इसको कमीशन किया गया था। अब इसको 40 साल की सर्विस के बाद डीकमीशन कर दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए, INS संध्याक। नेक्स्ट देखो, अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी वाइस चीफ कौन बना है इंडियन आर्मी का? लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, अनिल चौहान, चंडी प्रसाद मोहंती या फिर SK सैनी? तो जो इंडियन आर्मी के न्यू वाइस चीफ बने हैं उनका नाम ही रहेगा यहाँ पे ऑप्शन जो आपका सी है, लेफ्टिनेंट जनरल चंडी प्रसाद मोहंती, बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट देखो, ओके, किन दो देशों ने फाल्कन क्लॉज 4 अभ्यास आयोजित किया है? UAE या फिर UAE एंड USA, सऊदी अरेबिया एंड USA, UAE एंड पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान एंड इजिप्ट? अगेन द पॉइंट इज, एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करने का पॉइंट सिर्फ ये होता है जस्ट टू शो कि वी बोथ कंट्रीज आर टुगेदर, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाम उन्होंने दिया अभ्यास का या एक्सरसाइज का नाम दिया दैट इज फाल्कन क्लॉज 4, आयोजित किया है ऑप्शन नंबर बी, सऊदी अरब और अमेरिका ने मिलकर, ठीक है। चलिए 10 क्वेश्चन से हम लोग कवर कर चुके। 10 क्वेश्चन हम लोग, मेन पॉइंट जो अब तक आपको इन इतने क्वेश्चन से एक आइडिया लग चुका है कि आपको यहाँ पे क्या क्या पता होना चाहिए है। जस्ट मेक अ चार्ट, सबसे पहले मेंशन करो एक्सरसाइज, उस एक्सरसाइज का नाम मेंशन करो। देन अगर आपको उसमें कोई एडिशन मेंशनड है वेल एंड गुड है, नहीं है फर्स्ट भी है तो दैट इज इवन मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो वहां पे वो उसका एडिशन मेंशन कर लीजिए। थर्डली उसमें मेंशन करिए कि उसमें एक्सरसाइज में बेसिकली पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, कंट्रीज कौन सी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। तो ये एक चीज आपको करनी बहुत जरूरी है, इससे आपको जो है थोड़ा क्रक्स मिल जाता है, एग्जाम में याद करने में इजी रहता है।
नाउ 11th क्वेश्चन देखो, किस संगठन ने यूरोप में स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? नाउ द पॉइंट इज कि यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, किसी कंट्री की नहीं. इट मींस कि यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने ऑर्गेनाइज किया है स्टेडफास्ट डिफेंडर 21 वॉर गेम्स मिलिट्री एक्सरसाइज यूरोप में? ठीक है, यूएन, नाटो, सार्क या फिर ब्रिक्स? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, नाटो. नाटो की फुल फॉर्म क्या है? आई थिंक ये सबको पता होगा, बट एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज अ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. आई एम श्योर फुल फॉर्म आपको पता होगी, नहीं पता है तो इसको यहाँ पे याद कर लेना. ठीक है, तो इन्होंने जो है ऑर्गेनाइज किया इस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज को यूरोप में. नेक्स्ट देखो, संयुक्त हवाई अभ्यास स्काई गार्डियंस 1 हाल ही में किन 2 देशों के बीच आयोजित किया गया है? अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन उसने मेंशन कर दिया है कि टाइप ऑफ एक्सरसाइज क्या था. एयर एक्सरसाइज है ये. नाम है इसका स्काई गार्डियंस 1. कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में इसको कंडक्ट किया गया है आपको बताना है. इंडिया इजिप्ट, पाकिस्तान चाइना, इंडिया रशिया या फिर पाकिस्तान इजिप्ट? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स, ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान और इजिप्ट के बीच में स्काई गार्डियंस 1 का आयोजन किया गया है. नेक्स्ट देखो, अगेन थोड़ा सा पोजीशनिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है. नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है ये आपको बताना है. यानी बात हो रही है यहाँ पे नेवल स्टाफ की, तो किसने जो है अपना चार्ज लिया है एज अ डिप्टी चीफ? ऑप्शंस है आपके सामने, वाइस एडमिरल एम.एस. पवार, रवनीत सिंह, श्री कुमार नायर या फिर किरण देशमुख. नेवल स्टाफ का डिप्टी चीफ. ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में है. करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वाइस एडमिरल रवनीत सिंह. क्लियर है? नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार द्वारा किस भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी अब तटीय गश्ती पोत ओपीवी को कमीशन किया गया है? आई थिंक थोड़ा सा डाइसी टर्म्स हो गई यहाँ पे. फिलहाल ऑप्शन देखो, सेवक, सहयोग, सर्जक या फिर सारथी. समझ में आया है तो इसका आंसर करिए. इन द मीन टाइम आपको एक थोड़ा सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझा देती हूँ. आपको बताना है उस पर्टिकुलर वेसल का नाम. बेसिकली इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल ओपीवी को कमीशन किया है. किससे? बाय द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर. ठीक है, तो किस इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल को कमीशन किया है बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर? ये आपको बताना है. सेवक, सहयोग, सजग, सारथी. करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जो है सजग, बिल्कुल करेक्ट रहेगा. तो अगेन ये थोड़े से यूनिक नाम है, यूजुअली इनके नाम बड़े क्यूट से ही होते हैं, सजग या हमने संध्या किया है. ठीक है, इनके नाम यूजुअली ऐसे बड़े तेजस, आगे इसमें ऑप्शन में आएगा, वो बहुत ही क्यूट क्यूट से नाम होते हैं, तो इसको याद रखना है. नेक्स्ट देखो, चलिए नाटो का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर. नाटो ने किस देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 शुरू किया है? अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इट मींस नाटो का सेकंड क्वेश्चन हम लोग कवर कर रहे हैं. तो अगेन मैंने आपको हर टाइम यही बताया है कि अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर जगह का नाम, किसी पर्टिकुलर स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जैसे यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, नाटो की नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड थर्ड टाइम इसका नाम देख रहे हैं, इट मींस आपके लिए इंपॉर्टेंट है. उस पर्टिकुलर चीज का नाम लिखो एंड उसके आगे जितने भी पॉइंट्स आपको पता चल रहे, डिस्क्रिप्शन पता चल रही है, उनको मेंशन करो. तो नाटो ने किसी देश में संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डिफेंडर यूरोप 21 जो है ऑर्गेनाइज या लॉन्च किया है, आपको बताना है. ऑप्शंस आपके सामने, बेल्जियम, अल्बानिया, एस्टोनिया या फिर स्लोवेनिया. ठीक है, ऑप्शंस आपने देख लिए हैं. करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बानिया. ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारत ने किसी नई पीढ़ी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, धनुष. नाउ द पॉइंट इज, आपको बताना है कि वो कौन सी एक न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल का सक्सेसफुली इंडिया ने टेस्ट फायर किया है, ये आपको बताना है. वैसे आई थिंक अगर इन केस आपको इसका आंसर नहीं भी पता होगा तो ये ऑप्शन से थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा. सरफेस टू एयर, इवेंचुअल जो इफेक्ट है वो एयर में आपको पता चलेगा, तो इससे जो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा यहाँ पर, आकाश. ठीक है, तो कभी कभी कोरिलेशन से भी आपका आंसर करेक्ट आ जाता है. नेक्स्ट देखो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस विमान से डीआरडीओ के स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? यानी आपके जो HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उन्होंने डीआरडीओ के फर्स्ट स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है.
फ्रॉम विच एयरक्राफ्ट। तो बेसिकली आपको जो यहाँ पे बताना है कि वो कौन से विमान से उस पर्टिकुलर वेपन को जो है टेस्ट फायर किया गया है, ये आपको बताना है। वल्चर आई, हॉक आई, सारस या फिर पुष्पक। करेक्ट आंसर आई एम श्योर आपको यहाँ पे पता होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर, हॉक आई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। संयुक्त स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज खंजर किन दो देशों के बीच आयोजित की जाती है? नाउ दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन। आपको बताना है कि जो ज्वाइंट स्पेशल फोर्स एक्सरसाइज है खंजर, वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में कंडक्ट किया जाता है? इंडिया बांग्लादेश, पाकिस्तान अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान या फिर इंडिया किर्गिस्तान। नाउ यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इन द मीन टाइम आप लोग आंसर कर ही रहे हैं। द पॉइंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है दैट इज कि जो लास्ट में मैंने आपको आई थिंक पहले भी किसी सेशन में बताया है, लास्ट में जो स्थान वाले वर्ड्स होते हैं, कंट्रीज हैं बेसिकली, ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती है टाइम एग्जाम में, क्योंकि देखो अफगानिस्तान, देन किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ठीक है, ये सारे वर्ड्स बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं एट एग्जाम्स। तो इट मीन्स आपको इसका करेक्ट आंसर पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑप्शन गलत हो जाते हैं। फिलहाल अगर यहाँ पे बात करें, जो खंजर है वो कौन सी दो कंट्रीज के बीच में एक जॉइंट स्पेशल एक्सरसाइज फोर्स एक्सरसाइज है, ये आपको यहाँ पे बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत और किर्गिस्तान। नेक्स्ट देखो, बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर अग्रसेना 2021 किस देश में आयोजित किया गया? नाम उसने आपको बता दिया है कि एक मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, नाम है उसका शांतिर अग्रसेना 2021। आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने जो इसको हेल्ड किया है, इसको बेसिकली इसका आयोजित किया है। भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश। ओके, नेक्स्ट देखो, भारतीय नौसेना ने क्वाड सदस्य देशों के साथ बंगाल की खाड़ी में किस देश की नौसेना अभ्यास में भाग लिया? बेसिकली इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है इन विच कंट्री के नेवल एक्सरसाइज में इन बे ऑफ बंगाल अलोंग विद अदर क्वाड मेंबर कंट्रीज? संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, जापान या फिर फ्रांस। ठीक है, तो कौन सी कंट्री का वो नेवल एक्सरसाइज था बे ऑफ बंगाल में जिसमें इंडियन नेवी ने पार्ट लिया है अलोंग विद अदर मेंबर्स? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। अगर यहाँ पर जैसे उसने मेंशन किया है अदर मेंबर्स के साथ, तो उसमें अदर मेंबर्स में और कौन कौन शामिल था वो भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो अदर मेंबर्स में और शामिल है ऑस्ट्रेलिया, देन जापान एंड यूएस। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और जापान तो ऑलरेडी मेंशन्ड है, लेकिन उसने यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि और कौन सी कंट्रीज में शामिल थी। उसने पूछा है कि इंडियन नेवी ने कौन सी कंट्री के नेवल एक्सरसाइज में हिस्सा लिया है बे ऑफ बंगाल में जो हुई है। तो ये क्वेश्चन था, इसलिए यहाँ पर आंसर फ्रांस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस देश ने बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास एस मीट 2021 की शुरुआत की घोषणा की है? क्योंकि ये कोई चीज जो है कमेंट्स हो रही है, इसकी अनाउंसमेंट की गई है, दैट्स वाई पीछे 1 लिखा हुआ है। चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज है एस मीट 2021-1, इसको जो है इसकी कमेंसमेंट की जो अनाउंसमेंट है वो किसने की है? ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान ने। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 हाल ही में किस देश द्वारा आयोजित किया गया था? सऊदी अरब, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूएसए। अगेन एक टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का नाम मेंशन है, सिर्फ आपको बताना है कि कौन सी कंट्री ने जो इसको होस्ट किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात या फिर यूएई। नेक्स्ट देखो, काफी कुछ डिटेल मेंशन है इस क्वेश्चन में। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त विशेष बल सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का 11वां संस्करण किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया गया? ठीक है, तो उसने आपको पूरा मेंशन कर दिया है कि जो 11th एडिशन है ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम भी बताया है वज्र प्रहार, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में कंडक्ट हुआ है, लेकिन कौन सी जगह पर हुआ है ये आपको बताना है। ठीक है, एडिशन पता चल गई, एक्सरसाइज का नाम पता चल गया, कौन सी कंट्रीज के बीच में ये हुआ है ये आपको पता चल गया है, लेकिन वो कंडक्ट कहाँ पे किया गया, आयोजित कहाँ किया गया है ये आपको बताना है। राजस्थान, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश या फिर जम्मू और कश्मीर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट देखो, राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशालाओं NAL दैट इज नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने बेलूर परिसर बेंगलुरु में किस प्रशिक्षक विमान को लॉन्च किया है? आई एम श्योर इसका आंसर आपको फॉर श्योर पता ही होगा। तेजस 3, रुद्र 3, हंसा NG या फिर परमा NG। ऑप्शंस देख रहे हो, दे आर वेरी टाइट।
दिक्कत हो सकती है एग्जाम में, तो इसलिए एग्जैक्ट आंसर पता होना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली आपको बताना है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज ने एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को जो है बेसिकली लॉन्च किया है एट बेलूर कैंपस बेंगलुरु। तो उसका उस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का नाम क्या है ये आपको बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हंसा NG। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज दिस NG? दिस इज द नेक्स्ट जनरेशन। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हंसा NG तो ठीक है, ये NG क्या एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड किया हुआ है? दिस इज नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट आपसे पूछा है किस मंत्रालय ने सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए DRDO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कौन सी मिनिस्ट्री ने साइन किया है DRDO के साथ सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के टॉपिक पर एक MOU? आपके पास ऑप्शंस है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर सस्टेनेबल जियो हैजार्ड मैनेजमेंट के लिए DRDO के साथ करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक MOU साइन किया है। नेक्स्ट देखो, मंत्रिमंडल ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से भारतीय वायुसेना के लिए कौन सी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की खरीद को मंजूरी दी है? मानस, तेजस, धनुष, थंडर। ऑप्शन देख रहे हो, दे आर वेरी क्यूट, लेकिन इनका काम बहुत ही ज्यादा भयंकर सा होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कैबिनेट ने जो है अप्रूव किया है लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर करने के लिए फॉर इंडियन एयरफोर्स फ्रॉम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये उसने बताया है। लेकिन उस पर्टिकुलर जो हम बात करें एयरक्राफ्ट, उसका नाम क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है आपको बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिकली यहाँ पे अप्रूवल जो है 83 एयरक्राफ्ट्स के लिए मिला है एंड उस एयरक्राफ्ट का नाम है ऑप्शन नंबर बी, तेजस। ठीक है, तो क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल गई है। किससे लिया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, पॉइंट नंबर 1। देन किसके लिए लिया है? इंडियन एयरफोर्स के लिए लिया है, पॉइंट नंबर 2। क्या लिया है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, पॉइंट नंबर 3, एंड इसको अप्रूवल भी मिल गई है। दूसरी चीज, नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट के कितने की अप्रूवल मिली है? 83 की, नाम है उसका तेजस। तो आपको यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स जो है पता चल चुके हैं। नेक्स्ट देखो, DRDO ने हाल ही में भारत के किस सशस्त्र पुलिस बल को मोटर बाइक एम्बुलेंस रक्षिता सौंपी है? तो उस मोटर बाइक एम्बुलेंस का नाम उसने मेंशन कर दिया है, रक्षिता। ठीक है, कौन सी आर्म्ड फोर्सेस को ये दिया गया है ये आपको बताना है, और दिया किसने है? DRDO ने। CISF, BSF, CRPF या फिर ITBP। अगेन सारी की सारी जो है इंपॉर्टेंट आर्म फोर्सेस हैं इंडिया की। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, CRPF। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से देशों के किस समूह ने पाबी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास आयोजित करने का निर्णय लिया है? G7, SCO, G20 या फिर ASEAN। करेक्ट आंसर एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी रहेगा SCO। देखो SCO में बहुत कंफ्यूजन रहती है आप लोगों को, फुल फॉर्म इसकी प्लीज ध्यान रखा करो, दैट इज शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है SCO की फुल फॉर्म। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस पर्टिकुलर SCO ने जो है यहाँ पर पैबी एंटी टेरर 2021 संयुक्त अभ्यास को जो है आयोजित करने का निर्णय लिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS ने भारतीय वायुसेना के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल किट्स के पहले बैच को जारी किया है। KRAS भारत और किस देश के बीच एक ज्वाइंट वेंचर यानी संयुक्त उद्यम है ये आपको बताना है। रूस, फ्रांस, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूं कि क्वेश्चन में उसने आपको बताया है, एडिशनल एक फैक्टर बताया है कि कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS जो है इसने सरफेस टू एयर मिसाइल के लिए सरफेस टू एयर मिसाइल किट्स का इंडियन एयरफोर्स को एक पहला बैच जो है रोल आउट किया है। ये उसने फुल स्टॉप के साथ आपको बताया है, लेकिन आपको बताना है कि KRAS जो है इंडिया और किसके बीच, कौन सी कंट्री के बीच का एक ज्वाइंट वेंचर है। ऑप्शंस मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। ठीक है ना, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे आपको एक तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी पता चल गई है, उसके अलावा जो आप और क्वेश्चंस के लिए आपकी प्रिपरेशन भी स्ट्रांग हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्तौल क्या नाम दिया गया है ये आपको बताना है। अगेन ऑप्शंस देख लो, इतने क्यूट से नाम है, अग्नि, अस्मि, वायु या फिर पृथ्वी। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है 9mm की मशीन पिस्टल की इंडिजीनियस यानी स्वदेशी ये मेड है। ठीक है,
तो ये न्यूली डेवलप्ड है इंडिया की पहली इंडिजीनियस 9 mm मशीन पिस्तौल। ठीक है, इसका नाम क्या रखा गया ये आपको बताना है। ऑप्शंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अस्मी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने भाग लिया है? नाउ अगेन ये पार्टिसिपेशन वाले क्वेश्चंस हम यूजुअली डिफेंस में ही कवर करते हैं क्योंकि सैन्य अभ्यास वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, कुछ मिसाइल का पॉइंट हो गया। तो इसमें नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन जो है मॉरिशस का, इसमें कौन सी इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया है ये आपको बताना है। एरावत, शार्दुल, केसरी या फिर चीता। अगेन नाम बड़े वो यूनिक से हैं। ऑप्शन नंबर बी INS शार्दुल बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, किस यूरोपीय देश ने अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? जर्मनी, फ्रांस, इटली या फिर स्पेन। तो आपको बताना है कि कौन सी यूरोपियन कंट्री ने अपना पहला मिलिट्री एक्सरसाइज जो है स्पेस में किया है कंडक्ट, जिसका नाम इन्होंने रखा है एस्टर एक्स। ठीक है, ये हिंदी में मेंशन है इसलिए यहाँ पे पॉइंट कर रही हूँ। उसका कोड नेम क्या है? एस्टर एक्स। जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन। यहाँ पे देखो आंसर तो आप दे ही रहे हो, बट द पॉइंट इज कि अगर मैं इस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करूं जो स्पेस में कंडक्ट किया, उसका लॉजिक क्या है? जस्ट टू शो कि हमारे पास बहुत सारी एबिलिटी है टू डिफेंड आवर सैटेलाइट्स। ठीक है, तो बेसिकली सिर्फ अपना ये एबिलिटी शो करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर मिलिट्री एक्सरसाइज के थ्रू कि हमारे पास इतनी पावर है कि हम लोग अपने सैटेलाइट्स को डिफेंड कर सकें। तो किसने कंडक्ट किया है? ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे फ्रांस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर आपको पूछा है आपसे बेसिकली यहाँ पर कि हाँ चलिए, स्कॉर्पियन श्रेणी के किस पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है ना? एज आई टोल्ड यू, कमीशन, डी कमीशन, ये वाले क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्कॉर्पियन श्रेणी की उसने बात की है, पनडुब्बी जो है उसका नाम आपको बताना है। भारतीय नौसेना ने इसको कमीशन किया है ये आपको बताना है। करंज, कलवरी या फिर खंडेरी, विक्रांत। 4 ऑप्शंस हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, INS करंज। नेक्स्ट देखो, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास डस्ट लीग का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया है? गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, असम। पॉइंट उसने आपको काफी सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। इसका एडिशन है सेकेंड। जॉइंट एक्सरसाइज का नाम क्या है? जस्ट लीग। ऑर्गेनाइज किसके बीच में किया गया है? इंडिया एंड उज्बेकिस्तान के बीच। कौन सी स्टेट में इसको ऑर्गेनाइज किया गया है ना? दिस इज द पॉइंट। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने बांग्लादेश के स्वर्णिम विजय वर्ष में बंदरगाह शहर मोंगला का दौरा किया है? देखो वी ऑल नो कि बांग्लादेश का 50th काइंड ऑफ जो स्वतंत्रता के 50 ईयर कंप्लीट होने को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, इनफैक्ट इंडिया में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी इंडियन नेवी शिप जो है, जो पोर्ट सिटी है मोंगला, उसमें उसने विजिट किया है जस्ट टू कमेमोरेट जो उनका स्वर्णिम विजय वर्ष है बांग्लादेश का। तो कौन कौन वहां पे गया था? सुमेधा, कुलिश, विक्रांत या फिर दोनों, ए और बी। अगेन आपको पता है कि जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हम लोग पूरे डिटेल वाले पॉइंट की बात करते हैं। तो दोनों ए और बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, सुमेधा और कुलिश। नेक्स्ट देखो, किस देश ने एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास एमफेक्स 21 आयोजित किया है? ट्रायल सर्विस आप समझ रहे हो कि 3 पावर्स जो है इकट्ठी मिलकर कर रही हैं। श्रीलंका, सिंगापुर, बांग्लादेश या फिर भारत। आंसर आप करिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूं त्रिसेवा की यानी ट्रायल सर्विस की, जॉइंट एम्फीबियस एक्सरसाइज की, तो इस पर्टिकुलर में इन्वॉल्व कौन कौन थे? नंबर 1 नेवल शिप्स इन्वॉल्व थी। नंबर 2 एम्फीबियस, तो आपको मेंशन ही है, एम्फीबियस ट्रूप्स ऑफ आर्मी। ठीक है, नेवल शिप्स होगी, आर्मी होगी, तो डेफिनेटली आपका थर्ड पॉइंट क्या होगा? एयरक्राफ्ट। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरक्राफ्ट जो है एयरफोर्स के इसमें शामिल थे। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स ये हमारी होगी ट्रायल सर्विस। 3 अलग अलग टाइप्स जो है इसमें इन्वॉल्व थी। नाम क्या था इसका? एमफेक्स 21। किसने इसका आयोजन किया है ये आपको बताना। तो ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे भारत बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखो, अमेरिकी रक्षा मंत्री के रूप में सेवा देने वाला पहला अफ्रीकी अमेरिकी कौन बन गया है? यानी यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के तौर पर सर्व करने वाला फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन कौन बन गया है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फेडरिक ग्रेगरी, लॉयड जे ऑस्टिन, वॉल्टर ई विलियम्स या फिर मेलकम एक्स।
करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी, लॉयड जे ऑस्टिन। अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, बट दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, भारत ने किस देश के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 हवाई अभ्यास का आयोजन किया है? ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि हवाई अभ्यास है, पानी वाला अभ्यास है, ठीक है, जैसे हमने बात की है स्पेस अभ्यास किया है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना कि कौन से टाइप का ये एक्सरसाइज था। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही एयर एक्सरसाइज की, नाम है इसका एक्स डेजर्ट नाइट 21। भारत और किस देश के बीच में इसका आयोजन किया गया है? बांग्लादेश, अमेरिका, इजराइल या फिर फ्रांस? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है? ये आपको बताना है। बेसिकली इंडियन आर्म्ड फोर्सेस द्वारा इनमें से कौन से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया गया है? अभ्यास कवच, ध्वज, रक्षक या फिर धनुष? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर, आई थिंक ये भी आपको आई एम श्योर पता होगा। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास कवच यानी एक्सरसाइज कवच। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारे इंडिया लेवल में जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है उस तरीके के मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन से किसे सम्मानित किया गया है? बेसिकली एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, किसको दिया गया ये आपको बताना है। अवार्ड का नाम क्या है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास एस वाई कुरैशी, संजय पांडे, अमरेश कुमार चौधरी या फिर कौनसम हिमालय सिंह। ठीक है, ऑप्शन हमने डिस्कस कर लिए हैं, अवार्ड का भी मैंने आपको नाम अच्छे से बता दिया है। करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, अमरेश कुमार चौधरी। अवार्ड दिया गया इनको प्रेस्टिजियस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी सेना के पहले मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? बेसिकली किस इंडियन अमेरिकन को अपॉइंट किया गया है यूएस आर्मी में एज फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर? ठीक है, ऑप्शन आपके पास विनीता गुप्ता, राजाचारी, अशोक माइकल पिंटो या फिर डॉक्टर राज अय्यर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राज अय्यर। दिस क्वेश्चन अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखो, किस देश ने तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 आयोजित किया है? अगेन उसने आपको बता दिया है कि एक कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज है, नाम है सी विजिल 21। आयोजन किसने किया है ये आपको बताना है। श्रीलंका, भारत, सिंगापुर, मलेशिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। अगेन इंडिया इन्वॉल्व है, इंडिया के साथ मिलकर किसी ने किया है। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का नाम, कौन से टाइप का एक्सरसाइज था, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखो, भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की हथियार क्षमता में किस एयर टू एयर मिसाइल को जोड़ा गया है? अभी हमने इसी सेशन में जो है तेजस वाला क्वेश्चन कवर किया था, इंडिजिनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वाला पॉइंट कवर किया है, बट आपको यहाँ पे बताना है कि उसमें जो है एयर टू एयर मिसाइल को ऐड किया गया है। तो बेसिकली आपको बताना है कि उस पर्टिकुलर चीज का नाम क्या है। ठीक है, पृथ्वी 5, धनुष, पाइथन 5 या फिर ध्रुव 5। नाउ अगेन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक एक्सटेंडेड क्वेश्चन है ये। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक्सटेंशन आगे बाद में आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऑप्शंस बहुत ही टाइट है, क्लैरिटी नहीं होगी अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पाइथन 5। नेक्स्ट देखो, किस भारतीय सशस्त्र बल ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स SIDM के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, भारतीय नौसेना या फिर भारतीय तटरक्षक बल? देखो ऐसे क्वेश्चन में कोशिश क्या करो कि आपको इंग्लिश में आंसर पता हो तो आपके लिए इजी रहता है, क्योंकि यहाँ पे चेक करो वायुसेना, सेना, नौसेना, हिंदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभी एट टाइम यहाँ पर। तो बेसिकली आपके पास ऑप्शंस है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड। करेक्ट आंसर यहाँ पे जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, भारतीय सेना या फिर इंडियन आर्मी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर जो है इंडियन आर्मी ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक MOU साइन किया है। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, वो है जयंत डी पाटिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने हिंद महासागर के तटवर्ती देशों के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की है? सिंपल शब्दों में अगर बात करूं तो आपको बताना है कि इंडियन ओशन रीजन में IOR में डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव को कौन सी कंट्री ने होस्ट किया है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, मालदीव या फिर इंडिया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडिया यानी भारत। नाउ अगेन
ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसको पूरे डिफेंस अफेयर्स को हम लोग सम अप करें तो आपको एक चीज यहाँ पे क्लियर रखनी है, एक्सरसाइज का नाम, कंट्री इन्वॉल्व कौन सी है, टाइप ऑफ एक्सरसाइज कौन सा है, अगर इन केस आपको एडिशन पता है तो वो भी इसमें ऐड करना। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। कंफ्यूजन हो जाती है एग्जाम में, ठीक है, कि पॉइंट एग्जैक्टली इसमें क्या था। तो ये हमने यहाँ पे अराउंड 45 क्वेश्चन कवर किया है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन विद अ न्यू टॉपिक।